Hello and welcome to Simplifying CSAT for UPSC. So, from today we are starting a new topic, time and work. Previously we have started the topic of number system. Number system topic will go on simultaneously with time and work. I have created the separate playlist for both the topics. So on one side we will do time and work, and on another side we will do number system. Different playlists have been created for both the topics, so you can watch accordingly as per your convenience, as per your time. Which topic you want to start, like number system, you can watch number system, and for time and work we are beginning from today. So, and the PDF for this time and work I have uploaded in my Telegram channel, which I will pin in the comment box. So let's begin the topic. अब हम टॉपिक देखते हैं, टाइम एंड वर्क. देखें पहला पार्ट. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक्स. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. देखो, टाइम एंड वर्क में बेसिकली हम लोगों को क्वेश्चंस जो आते हैं और हम लोग को क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं. लेट्स सी. जस्ट यस. सो लेट्स बिगिन. तो पहला जो टाइम एंड वर्क में आपका एक फॉर्मूला होता है. जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, ए किसी वर्क को 30 डेज़ में करता है, बी किसी वर्क को 20 डेज़ में करता है. तो ए और बी दोनों मिलकर किसी वर्क को कंबाइन करके किसी काम को कितने दिन में करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं. तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग को जो याद रखना है, दिस इज़ द फॉर्मूला we will be using in this chapter. Like, total days is equal to total work upon total efficiency. जैसे total days मतलब कितने दिन, total work मतलब कितना काम, and efficiency I will discuss in the later. So basically ये फॉर्मूला है जिससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अब हम लोग देखते हैं. अब पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे एक पर्सन है ए किसी काम को 30 डेज़ में करता है, बी किसी काम को 20 डेज़ में करता है. तो सबसे पहले हमें क्या पता है, यहाँ डेज़ पता है. तो क्वेश्चन में जैसे पूछा जा रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, सपोज. तो बेसिकली हम लोग को क्या करना है, ए 30 डेज़ में कर रहा है, बी 20 डेज़ में कर रहा है. तो हम लोग सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे. 30 और 20 का एलसीएम ये आएगा 60. आप वैसे भी एलसीएम ले सकते हो, बट फॉर जल्दी एलसीएम लेने के लिए, इफ़ एनीवन डोंट नो देन आप दोनों का कॉमन मल्टीपल देख लो. तो 32 ज़ा 60 एंड 23 ज़ा 60. तो ये हो गया एलसीएम हमारा 60. तो जो हमारा एलसीएम आएगा यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क. तो हमने दोनों को कंबाइन करा, एलसीएम लिया 60, ये हमारा टोटल वर्क है. अब ए टोटल वर्क है हमारा 60. अब ए किसी वर्क को करता है 30 डेज़ में, और बी उसी वर्क को 60 वर्क को करता है 20 डेज़ में. तो अब हमारा 60 हो गया. अब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल डेज़ इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी. तो अब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है ए प्लस बी किसी वर्क को मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो देखो अब डेज़ पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे. तो टोटल डेज़, टोटल वर्क हमारा क्या है 60, टोटल एफिशिएंसी. अब एफिशिएंसी देखो क्या होगी, ए 60 वर्क को 30 डेज़ में करता है. इसको मैं अगली स्लाइड में समझाता हूँ. ए 60 वर्क को 30 डेज़ में कर रहा है, तो एफिशिएंसी होती है एक दिन में, 1 डे में कितना काम किया. एक दिन में ए कितना काम करेगा, 60 अपॉन 30. तो ये हो जाएगा 2 यूनिट्स. तो ए की एफिशिएंसी हमारी क्या आ गई, 2. अब देखो हमने यहाँ पे यही करा है, ये 2. अब बी किसी वर्क को, जस्ट अ सेकेंड, अब बी किसी वर्क को करता है 60 वर्क है, हमारा जो वर्क है वो 60 है. बी कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज़ में. तो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है, एफिशिएंसी हमारी होती है एक दिन में बी ने कितना काम किया. तो बी एक दिन में कितना वर्क करेगा, एक दिन में तो कितना करेगा 60 अपॉन 20, तो कितना होगा 3. तो यही हमारी एफिशिएंसी होगी 3.
हमारी एफिशिएंसी होगी 3। जस्ट अ सेकेंड, अब देखो आप पूरा क्वेश्चन अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं। अभी हमने बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू एंड आई विल कवर फ्रॉम बेसिक टिल द एडवांस जो यूपीएससी ने इस ईयर तक पूछे थे। ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सी सेट वी विल कवर। तो अब हमारा टोटल वर्क कितना है 60। हमें निकालना है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी, ये हमसे पूछा है। तो टोटल वर्क अगर हमें पता हो जाए, टोटल एफिशिएंसी 60, एफिशिएंसी ए की कितनी है 2, बी की कितनी है 3, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है 2 + 3 5, तो 60/5 12। तो ए और बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे 12 डेज में। यही हमें क्वेश्चन में करना था। अब आप यहाँ से एक चीज़ देखो, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा टोटल डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, इसमें डेज और एफिशिएंसी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इस सिंबल का मतलब होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा या एक को घटाओगे तो दूसरा बढ़ेगा। इफ़ यू विल इंक्रीज वन देन अदर विल डिक्रीज, इफ़ यू विल डिक्रीज वन देन द अदर विल इंक्रीज। दिस इज द मीनिंग ऑफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। Days and efficiency are inversely proportionally related, but days and work are directly proportional. I hope this much you know about inversely and directly proportional. So, अब हम इस लाइन का मतलब समझते हैं जो हमने समझा। अब A किसी वर्क को 30 डेज में करता है और B किसी वर्क को 20 डेज में करता है, यही हमारा क्वेश्चन था। अब देखो, दोनों वर्क तो सेम ही कर रहे हैं, वर्क टोटल कितना है, वर्क तो हमने निकाल लिया, हम एलसीएम से निकालेंगे। वर्क कितना है 60 यूनिट्स वर्क है। तो अगर वर्क सेम है तो हम ये लिख सकते हैं डेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो अब देखो, अगर डेज का रेशियो दोनों में कितना है 30:20, तो हमारा एफिशिएंसी का रेशियो इन्वर्सली मतलब उसका उल्टा हो जाएगा 20:30। ये कंसेप्ट आप समझ गए। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्सली में अगर वर्क सेम तो डेज का रेशियो अगर 30:20 है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा 20:30। तो अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, लेट्स स्टार्ट। अब देखो आप, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज 15 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मच टाइम दे विल कंप्लीट द होल वर्क टुगेदर। अब ये कह रहा है ए किसी काम को 12 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है, सी 20 डेज में करता है, तो तीनों मिलकर टोटल वर्क को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। अब देखो, अभी हमने 2 के लिए समझा था, बट यहाँ 3 लोग आ गए। तो अब ए 12 में कर रहा है, बी 15 में और सी 20 में, तो हमें टोटल वर्क कैसे निकालना है, हमने जो कंसेप्ट सीखा है। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एलसीएम ले लो तीनों का, 12, 15, 20 का एलसीएम। अब देखो, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब जो सबसे छोटा मल्टीपल हो जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 20 3 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60। तो अब देखो, अब हमें टोटल वर्क पता चल गया। ये हमारा क्या है, TW को मैं लिख रहा हूँ टोटल वर्क। अब हमें टोटल वर्क पता है और ये पता है ए पूरे काम को 12 डेज में ख़त्म कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी हमने क्या सीखी थी, एक दिन में कितना काम करेगा ए। तो क्या हो जाएगी, अगर देखो, अगर ए क्वेश्चन में कह रहा है हमने टोटल वर्क निकाल लिया, कितना आया 60 यूनिट्स। अब अगर ए टोटल वर्क है 60, ए 12 दिन में 60 वर्क करता है, तो एफिशिएंसी तो क्या होती है, एक दिन में कितना वर्क करेगा वो, तो 60/12 5। तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, हमारी ए की एफिशिएंसी इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगी 5। सिमिलरली 15 4 ज़ा 60, डी 15 डेज में 60 वर्क करता है, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो गई 4। सी 20 डेज में 60 करता है, एक दिन में कितना करेगा 20 3 ज़ा 60, 60/23 3। तो सबकी एफिशिएंसी क्या आ गई हमारे पास, सबकी एफिशिएंसी आ गई 5 4 3। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल वर्क कितने दिन में कर रहे हैं। तो टोटल वर्क के लिए हमने क्या सीखा, कितने दिन पूछ रहा है। अब देखो हमने क्या सीखा था यहाँ पे, डेज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने कहा था एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, डेज इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। अब हमें टोटल वर्क पता है 60, एफिशिएंसी सबकी क्या है 5 + 4
प्लस 3, तो टोटल डेज निकाल सकते हैं कितने दिन में काम करेंगे. 60/5 + 4 9, 9 3 12, 9 + 3 12. तो अब देखो आप, अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 60/12, 5 दिन में तीनों मिलकर काम करें. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो आप, अब मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया. देखो, ए कैन डू अ 1/5 ऑफ द वर्क इन 8 days. लाइन पढ़ना, ए कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 8 days. B can do 1/4 of the work in 15 days and C can do 40% of the work in 36 days. तो क्वेश्चन कह रहा है, if all of them start working together, then in how many days will the work be completed. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है. अब हम समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था. देखो क्वेश्चन कह रहा है A 1/5 ऑफ द वर्क को 8 days में करता है. मान लो टोटल वर्क 1 यूनिट है, तो ए उसका 1 यूनिट अगर टोटल वर्क है तो ए 1/5 यूनिट सिर्फ कितने दिन में कर रहा है, 8 days में कर रहा है. बी अगर टोटल वर्क 1 यूनिट है तो बी 1/4 1/4 ऑफ द वर्क कितने दिन में कर रहा है, 15 days में कर रहा है. और सी कह रहा है 40% ऑफ द वर्क. देखो वैसे तो 40% आपको पता होना चाहिए सीधे कि 2/5 होता है, बट मैं इसको कन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ फॉर द सेक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग पर्पस. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. तो 40 को जब आप परसेंट को फ्रैक्शन में लाओगे ना, क्योंकि फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, हम लोग कभी वर्क उसमें तो नहीं देखते हैं कि परसेंट में हमने जो सीखा, तो हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 40% कितना होता है, 2/5. अब क्वेश्चन देखो क्या होगा, ए 1/5 वर्क को 8 days में करता है, तो ए टोटल वर्क कितना है हमें क्या पता है, एफिशिएंसी क्या होती है, 1 यूनिट काम को कितने दिन में करता है. तो देखो ए 1/5 को अगर 8 में कर रहा है तो टोटल वर्क 1 यूनिट है. अगर वर्क 1 यूनिट है और 1/5 को 8 में कर रहा है तो 1 यूनिट वर्क को कितने में करेगा, 8 5 ज़ा 40 days में करेगा. अब ऐसे ही देखो बी 1/4 काम को 15 दिन में करता है, तो एक टोटल काम बी कितने दिन में करेगा, 60 days में. अब देखो हमने ये क्या निकाल लिया क्वेश्चन से तोड़ के, हमें क्वेश्चन ने ये नहीं बताया था कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है, हमें क्वेश्चन ने सिर्फ बताया था कि ए 1/5 ऑफ द वर्क 8 days में करेगा. तो हमने क्या निकाला, ए पूरा काम 40 days में करेगा 8 × 5. बी 1/4 ऑफ द वर्क 15 में कर रहा है, तो बी टोटल पूरा वर्क 1 यूनिट वर्क कितने दिन में करेगा, 15 4 ज़ा 60. अब देखो, और सी 40%, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड करना आप इसको. सी कैन डू 40% ऑफ द वर्क इन 36 days. तो ये क्वेश्चन कह रहा है सी 40%, मैंने आपको बता दिया क्या होता है, 2/5. 2/5 काम को 36 days में करता है. जस्ट अ सेकेंड. तो 2 यूनिट को कितने दिन में करेगा, 36 × 5 आपको क्रॉस मल्टीप्लाई. तो 1 यूनिट कितने में करेगा, जब 2 यूनिट 36 × 5 में कर रहा है तो 1 वाम कितने में करेगा, 36 × 5/2 90 days. अब देखो हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कैसे करा, जस्ट अ सेकेंड. अब आप देखना, हमारा क्वेश्चन था, अब हमने क्वेश्चन को जो कन्वर्ट करा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 40 days में. बी उसी काम को कितने दिन में किसी काम को कर रहा है, 60 में. और सी कितने दिन में कर रहा है, 36 × 5/2 90 days में. अब देखो हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लिया, अब हम उस अपने पुराने मेथड को लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें पता है पूरा काम कितने दिन में ख़त्म कर रहा है. तो अब देखो, अब तो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन बन गया. अब हम क्या करेंगे, 40 60 और 90 का एलसीएम निकाल लो. इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 360 आएगा जब आप करोगे. 360 लीस्ट कॉमन नंबर है जो तीनों से डिवाइड हो जाएगा. आप वैसे भी निकाल सकते हो इसको एलसीएम जो विच वी यूज़ इन द प्राइमरी क्लासेस, लाइक कि फिर इसको 2 से करो तो 220 230 245, बट इट इज़ अ लेंदी प्रोसेस. तो एलसीएम के लिए आपको इतना तो आप सीख जाओगे करते करते, इफ़ यू डोंट नो. तो अब देखो
अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया, हमें क्वेश्चन कहाँ पे लाना है, डेज, टोटल डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये आ गया, हमने डेज पता है, हमें टोटल वर्क पता है 360 है, एलसीएम से जो आता है वो वर्क आता है। अब हम एफिशिएंसी निकाल लें, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो अब तो देखो हमारे लिए क्वेश्चन आसान बन गया। अब हमें पता है ए किसी काम को, ए टोटल वर्क को, जो हमारा क्वेश्चन था, जस्ट अ सेकेंड, अब ए 40 डेज में 360 वर्क करता है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो गई, ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी हो गई हमारे पास 9, 360/40, बी 60 डेज में 360 वर्क करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 360/60। एक दिन में कितना करेगा, वही एफिशिएंसी है, तो 6, 94 ज़ा 360। अब देखो क्वेश्चन को, ए की एफिशिएंसी हमने क्या करी है इसमें, ए की एफिशिएंसी है हमारी 9, बी की है 6, सी की है 4, डिवाइड कर दिया है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 19। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, अब हमारा क्वेश्चन देखो क्या हो गया, टोटल डेज निकालने कितने दिन में, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई हमारी, सबकी आप जोड़ोगे तो टोटल एफिशिएंसी आएगी 19। देखो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, सबकी एफिशिएंसी 19 आई, तो 360/19, इतने डेज में तो तीनों मिलकर काम करें। तो अभी हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए, अब वी विल स्पीड अप द प्रोसेस नाउ। अब आप कॉन्सेप्ट समझ गए थोड़ा। अब देखो आप, ए कैन डू अ वर्क इन 2 घंटे, ए किसी काम को, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स एंड बी कैन डू द 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क। क्वेश्चन को पढ़ना, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, टाइम दे रहा है आपको, टाइम की बात कर रहा है। बी कैन डू 3 टाइम्स ऑफ दिस वर्क इन 8 आवर्स, 3 टाइम्स ऑफ द वर्क। ए जो काम कर रहा है उसका 3 गुना काम बी 8 आवर्स में करता है, और सी उसी काम को करता है 8 घंटे। तो इफ़ दे वर्क टुगेदर, देखो फिर से वही क्वेश्चन, अगर तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब देखो आप, नाउ विल सी, ए कैन डू अ वर्क इन 2 आवर्स, ए किसी काम को 2 घंटे में करता है, तो हमने यहाँ ये लिख लिया, यहाँ डेज नहीं दिया है, टाइम तो बात ही है ना, चाहे डेज में करे या घंटों में करे, तो ए 2 घंटे में कर रहा है। बी 3 टाइम्स ऑफ द वर्क, ये ना समझना बी, आप ये मत मिसकन्फ्यूज़ हो जाओ कि बी 3 आवर्स में काम नहीं कर रहा है, ए जो काम कर रहा है बी उसका 3 टाइम्स, 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा है। तो 3 गुना काम अगर 8 घंटे में कर रहा है, तो एक यूनिट काम कितने घंटे में करेगा, हमें तो डेज चाहिए ना, क्योंकि अगर हमारे पास डेज आ जाएंगे या टाइम आ जाएगा तो हम एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखो बी 1 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, 8/3 आवर में। सी कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 8 आवर्स में। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट काम के लिए देखो, ए 1 यूनिट काम करता है 2 आवर्स में, बी करता है 8/3 आवर्स में। देखो 8/3 आवर्स में कर रहा है, इस पर फोकस करो आप, इस चीज़ पर। और सी उसी काम को क्या कर रहा है, 1 यूनिट काम को कितने दिन में कर रहा है, कितनी देर में, 8 आवर्स में। अब आप देखो हमने क्या सीखा था, 2 8/3 और 1, सी कितने में कर रहा है, 8। अब अगर हम तीनों का एलसीएम ले लें तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। अब आप देखो, अब तीनों का एलसीएम कैसे लेंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट समझना, एक नया कंसेप्ट है यहाँ पे। आई विल टीच यू अ न्यू कंसेप्ट है। इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 2, अगर 2 8 और 8 होता तो इनका एलसीएम तो आप तुरंत 8 ले लेते, ठीक है। तो यहाँ भी आपको वही करना है, आपको 8/3 में सिर्फ 8 को देखना है,
इस पे फोकस करो आप। इसमें जस्ट सेकेंड, इसमें आपको सिर्फ 8 को देखना है। देखो तो आप 2, 8 और 8 मान के एलसीएम लो, कितना आया 8, और ये जो 3 है इसको हम एफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो व्हाट आई टोल्ड यू, आई विल अगेन एक्सप्लेन यू, जस्ट अ सेकेंड। देखो मैंने आपको बताया आप 2, 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा 8। अब एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, ये है 8/3, बट अभी के लिए आप इसको 8 मान लो, तो ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 2 घंटे में 8 यूनिट वर्क कर रहा, तो 1 घंटे में जितना करेगा वही एफिशिएंसी होगी, तो ए की 8/2 4 हो जाएगी। बी की वैसे क्या आनी चाहिए, अगर इस 3 को हटा दो अभी के लिए तो क्या आनी चाहिए, तो आती 8 घंटे में अगर 8 यूनिट वर्क कर रहा है तो 1 यूनिट वर्क 1 घंटे में 8/8, इसकी भी 1 आएगी। बट ये जो 3 है इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आप 8/3 में ऐसे एलसीएम नहीं ले पाओगे, तो आप क्वेश्चन को 288 का एलसीएम ले लो, फिर बी की जो एफिशिएंसी आए उसको इंटू 3 कर लो। अब देखो क्वेश्चन यही किया है मैंने, देखो अब आप देखो इसमें, अब देखना आप इसको, मैंने ऐसे किया है, ए की एफिशिएंसी 4, बी की 1 इंटू 3, इस पर फोकस करना, ए की 8/8 1, सी की। अब एलसीएम भी मैंने सब लिख दिया है, पीपीटी जब आप पीडीएफ पढ़ोगे देन यू विल गेट अंडरस्टैंडिंग, आप इनको खुद से भी सॉल्व करना। तो अब ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की कितनी है 1 इंटू 3 3, सी की 1। तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, तीनों इफ़ दे वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अब देखो, अब क्वेश्चन हमारा इजी हो गया, कॉमन वाला फॉर्मेट हो गया हमारा। अब हमारा क्वेश्चन किस में हो गया, ये देखो टोटल डेज, टोटल वर्क कितना 8, एफिशिएंसी कितनी है, ए की 4, बी की 3, सी की 1, 4 3 + 1 8, 8/8। टोटल वर्क कितने डेज नहीं पूछा है यहाँ क्वेश्चन आवर्स में है, तो टोटल आवर्स कितने होंगे 1 आवर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नाउ अब हमें अगला कंसेप्ट जो पढ़ना है अब हमें ये पढ़ना है, बट नाउ वी विल स्टार्ट आफ्टर। अभी आप एक बार वीडियो को दोबारा देखना, कंसेप्ट को समझना। अभी आई एम कीपिंग दिस लेक्चर वेरी मच शॉर्ट। नाउ आई हैव explain you the basic understanding of time and work, that how we are going to apply the questions and apply the formula. Now from here we will solve question by question. This class was much a bit of introduction, you can say, that I have explained you the concept. So from in the next video I will discuss from directly from the questions, because concept I have explained you. आप एक बार इसको खुद से solve करना एंड आप इसके नोट्स बनाना, या नोट आई विल प्रोवाइड यू द PDF, एंड अगेन द PDF विल बी आई विल पिन इन द कमेंट बॉक्स. You should join the Telegram channel and you will get the PDF from there by joining the Telegram channel. So thank you, and in the next video we will start from directly from the questions. I have explained you the concept. Please watch the video and revise again and again if you are facing any difficulty, and if you are facing any doubt, write in the comment section and join the Telegram channel from the comment section for the PDF. Thank you.